सभी का स्वागत है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास नंबर 3 करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैप्टर करने और जैसे HCF LCM और सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, नंबर सिस्टम पूरा करवा दिया, मतलब ये जो चैप्टर हैं सारे करवा दिए। अब हम परसेंटेज और ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3 हम करते हैं। तो 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, x इक्वल टू ए प्लस में ए साइन अल्फा साइन कोस बीटा, y इक्वल टू बी 1 प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा और c कोस अल्फा। तो x माइनस ए अपॉन में ए का स्केयर, तो ये निकालना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पर भी आपको साइन अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कहीं पे आपको अल्फा और बीटा नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आ रही है, समझ में आया? इसका मतलब हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हमें क्या करें, अगर हम साइन अल्फा और बीटा को 0 0 रख दें, है ना, 0 डिग्री रख दें, तो साइन अल्फा होता है वो 0 0 हो जाता है। तो ये पूरा 0 हो गया। एक्स किसके बराबर आ गया, ए के। समझ में आ गया? तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्यों, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और वाई बी के बराबर हो जाएगा। अब कोस जो 0 होती है वो 1 होती है, तो जेड किसके बराबर आ गया, सी के। तो 1 की पावर 1, 1 का स्केयर कितना होता है, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, जैसे साइन का स्केयर इंटू में कोस का स्केयर, जो थीटा इक्वल टू 1 होता है। समझ में आ गया? तो 1 क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है ना। तो थीटा का कोई भी एंगल लगाओ, 0 रखो तब भी 1 आएगा, 30 डिग्री रखो तब भी 1 आएगा, 40 डिग्री रखो तो 1 आएगा। इसका मतलब ये एक तरह से एक थ्योरम है जो हर कंडीशन पे प्रूव होती है। तो इसी तरह ये भी एक थ्योरम है जिसको हम जानते नहीं है। समझ में आएगा? तो यहाँ पे अगर हम फिक्स वैल्यू रख के करेंगे तो ये जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 42, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या हो गया आपके आगे, देखो क्या दे रखा है, 1 माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू में साइन ए प्लस में कोस ए। अल्फा नहीं था, ए ही था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, साइन का क्यूब जमा में कोस का क्यूब। कैसे, जो एक है वो है साइन का स्केयर जमा में कोस का स्केयर। हमें कम से कम टाइम लगाना है, तो हमें साइन को एस से दिखाएंगे। तो एस का स्केयर जमा में सी का स्केयर माइनस में एस सी, मतलब साइन और कोस, इंटू में साइन जमा में कोस किसके बराबर होता है, साइन का क्यूब जमा में कोस का क्यूब। ये फार्मूला है, जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते ए का क्यूब जमा में बी का क्यूब नहीं पढ़ते, किसके बराबर होता है, एक ए जमा में बी इंटू में ए का स्केयर जमा में बी का स्केयर माइनस ए बी। अब अगला क्वेश्चन देखो 43, इसमें एक जीपी का कॉन्सेप्ट है। तो पहले जीपी समझो। जैसे जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो अगर 3 वैल्यू दे रखी है ए बी सी और वो जीपी में है, तो बी अपॉन ए बराबर होता है सी अपॉन बी के। तो बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए सी के, या हम कह सकते हैं बी इक्वल टू रूट ए सी। समझ में आया? तो हमें यहाँ पे स्केयर से ही काम चल जाएगा। तो इसका मतलब बीच वाले का स्केयर किसके बराबर होता है, जो साइड वाले दोनों के प्रोडक्ट के। तो कोस का स्केयर इक्वल टू में साइन इंटू में कोस, साइन इंटू में टेन। तो जब टेन को बदलेंगे साइन अपॉन में कोस, तो हमारा क्या आ जाएगा, कोस का क्यूब इक्वल टू में साइन का स्केयर। समझ में आ गया? लेकिन लेकिन हमारे यहाँ पे दे रखा है कोट, तो कोस का क्यूब इक्वल टू हमारा क्या है आंसर, साइन का स्केयर। अगर कोट में बदलना, हमें किससे भाग देना पड़ेगा, साइन के क्यूब से। तो यहाँ पे भी साइन का क्यूब, यहाँ पे भी साइन का क्यूब। ये क्या हो गया, कोट का क्यूब इक्वल टू में कोसिकेंट, क्योंकि 1/में साइन किसके बराबर होता है, कोसिकेंट। समझ में आ गया? तो अगर हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, कोट की पावर 6। तो कोट की पावर 6 करना है तो दोनों तरफ स्केयर कर देंगे, क्या आ जाएगा, कोसिकेंट का स्केयर थीटा। अब हमें कोट की 6 पावर की जगह कोसिकेंट का स्केयर थीटा माइनस कोट का स्केयर थीटा रखेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 1।
क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, ये हमारी क्लास नंबर 1 में था। अब अगला क्वेश्चन देखो 44 की एक ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी, जो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि ये बी हो गया तो ये ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया सी। अब ये 7 है। इसमें दे रखा है कि जो ए सी माइनस बी सी 1 है, अगर हमने बी सी एक्स मानी तो ये हमारी क्या आ जाएगी एक्स जमा में 1। समझ में आया। अब 1 है, आप पूरा वो फार्मूला लगाओ और पाइथागोरस सर अपनी ज़िंदगी को झंड कर दो। इसमें क्या चीज़ है, ये दे रखा है ट्रिपलेट के ऊपर, ये मतलब ट्रिपलेट के ऊपर एक घिसा पिटा सवाल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब ये ट्रिपलेट कौन सा पढ़ रखा आपने 7 24 7 से जुड़ा हुआ 7 24 25, इसका मतलब ये 24 है और ये 25 है, 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये इसी के ऊपर है। अब हमें क्या निकलना है, कोसिकेंट का ए। कोसिकेंट ए मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 25 अपॉन में 7, क्योंकि ए के लिए बेस कौन सा होगा 7 है ना, ये वाला होगा ना बेस इसके साथ। और कोट का सी मतलब बेस क्या है 24, 24 अपॉन 7, तो 49/7 कितना आ गया हमारा आंसर 7, डी ऑप्शन। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये वही है, ये आप अगर उससे करना चाहो उससे भी कर सको, और जो मैंने ट्रिपलेट वाला बताया उससे भी कर सकते हो। अब 45वां क्वेश्चन देख पा रहे हो कि एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जो बी है वो 90 डिग्री है, ए सी और बी सी के बीच में 2 का है, ए बी कितना दे रखा है 4√2। तो अब सीकेंट ए पर इसमें कोट सी बताओ। तो ए बी कितना दे रखा है 4√2, इसका मतलब करेंगे तो √32 है ना, 4 को अंदर लेकर जाएंगे तो 16, 16 दूनी 32। अब ये वो ट्रिपलेट वाला घिसा बेटा सवाल तो है नहीं। अब इसमें डिफरेंस कितने का दे रखा है 2 का, है ना। तो एक तो आप उससे भी कर सकते हो, किससे, पाइथागोरस से भी कर सकते हो, और वैसे करना चाहो तो देखो 32 तय √32 तय बड़ा आना चाहिए, मतलब 6 तय मतलब √36 हो सकता है ये, है ना। तो हम 6 और 4 का लेते हैं, तो 6 और 4 का जब हम डिफरेंस करते हैं तो 36 और 16 तो 32 तो नहीं आता, 49 और 25 करते तब भी नहीं आता, 64 और 36 करते तब भी नहीं आता। तो 9 और 7 करते हैं, 9 81 और 49 कितना डिफरेंस आ जाता है हमारा 32। तो यही था ना हमारा। तो अगर आप, ये होता है हीट एंड ट्रायल, अगर आप हीट एंड ट्रायल से करोगे तो भी ये क्वेश्चन आसान है। समझ में आ गया। जब हीट एंड ट्रायल से ना बने तो आप बेसिक से बनाओ। समझ में आ गई ये चीज़। दोबारा लेकर पड़ेगा, 1 मिनट रुकना बस, 1 सेकेंड लगेगी। हाँ बस आ गया, समझ में आ गया। तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 9 और बेस कितना आ गया 7। अब यहाँ पे वैल्यू रखने हैं बस सीकेंट ए और कोट सी की, आप रख लेना, आपको आती है। तो अब आगे शुरू करते हैं। अब देखो सीकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स कोस एक्स इक्वल टू में 3, आपने निकालना 10 का स्केयर एक्स माइनस में साइन का स्केयर एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है पावर 1, यहाँ पे पावर क्या है 2। तो जब भी ऐसा है तो बिना सोचे आपने क्या करना स्केयर, तो आप यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर करोगे तो सेकेंड का स्केयर एक्स जमा में कोस का स्केयर एक्स जमा में 2 इंटू में सेकेंड एक्स और कोस एक्स होता है 1, बराबर हो जाएगा 9। समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो 10x और साइन आया हुआ है, तो सेकेंड स्केयर को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 जमा में 10 का स्केयर एक्स और कोसिकेंट को 1 माइनस में सीकेंट एक्स इक्वल टू में ये 2 है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 7। अब ये 2 भी घटा देंगे तो 5। समझ में आ गया। तो 10 का स्केयर एक्स माइनस साइन का स्केयर एक्स कितना आ गया 5। तो सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आ गया, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। ये दोनों तरीके बताऊंगा। एक जो भी अच्छा जो एस्पिरेंट है, जो सीरियस होके पढ़ता है, तो उसको इसका आंसर भी दिखाई दे गया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होता है जो ऊपर ये होते हैं। तो
इसका क्या मतलब है? इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है जैसे यहाँ पे कोट ए है ना, तो इसका उल्टा टेन ए मिलेगा, और टेन बी है तो कोट बी मिलेगा नीचे। तो इसका आंसर ऊपर वाली टर्म होती है, तो इसका होगा कोट ए और टेन बी, हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, तो आप एक चीज़ को बदल लो, या तो टेन को कोट में बदल लो या कोट को टेन में बदल लो। तो हम ऊपर वाले को बदल देते हैं। तो हम कोट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए, और 10 बी को हम एक जमा में 1/में कोट बी। अब देखो, अब हम जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोट बी, और यहाँ पे 10 है तो ये नीचे भी वही है, तो ये कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 1/10 ए इंटू में कोट बी। अब ऊपर जाएगा तो 10 ए का क्या बन जाएगा, कोट ए, और कोट बी का 10 बी। तो यही था ना हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया? इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया, जैसे कोट 13 और 10 55, कोट 55 और 10 13। तो यही है ना, अगर कोट 13 है तो 10 13 आएगा, और ऊपर 10 55 है तो नीचे कोट 55 आएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, कोट 13 गुणा में 10 55। अब आगे देखो 48वां क्वेश्चन, अगर 0 डिग्री कम या बराबर है, थीटा कम या बराबर है, मतलब ये इसके बीच में वैल्यू दे रखी है, सीकेंड की पावर 107 थीटा जमा में कोस की पावर 107 थीटा बराबर है एक्स के, तो सीकेंड थीटा जमा में कोस थीटा, तो इसका आंसर भी 2 होगा। ये किसके ऊपर है, ये अलजेब्रा का एक मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर है। क्या, थोड़ा बता देता हूँ, 2 सेकंड लेके। जैसे एक्स जमा में 1/x है, वो अगर 2 के बराबर है तो x की कितनी भी पावर ले, x की पावर 107 ले, 108 ले, कुछ भी ले, समझ में आ गया? या 109 भी देंगे ना तो भी इसका आंसर 2 आता है। क्यों? 2 केवल जब ही आ सकता है जब x की वैल्यू 1 हो। क्या हो, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 2 होगा, समझ में आ गया? तो केवल एक ही कंडीशन है जब दोनों का जोड़ 2 आए, वो है 1। अब यहाँ पे देखो सीकेंट है, तो सीकेंट भी तो 1/में कोस होता है ना, तो अगर आप कोस की जगह x रखोगे तो x की पावर कुछ भी हो, है ना, तो x तो हमेशा एक ही आता है। तो इसका मतलब कोस थीटा क्या है, एक ही है। और कोस थीटा एक कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पे अगर सीकेंट की वैल्यू 0 और कोस की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 2। मतलब थीटा की वैल्यू बता रहा हूँ मैं। अब नई टाइप चालू होगी इसमें, देखो कि अगर इफ साइन 7 साइन स्केयर जमा में 4 कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 5, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन हो गया मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू। इसके ऊपर मैंने लगभग 10-20 क्वेश्चन ले रखे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, तो आपने शुरू सारे करने हैं। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। अब वो क्या है, पहला है आप इक्वेशन बना के करो, जैसे यहाँ पे है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा सबसे इम्पोर्टेंट, साइन का स्केयर जमा में कोस का स्केयर इक्वल टू 1। हम इसको इससे भी कर सकते हैं, कैसे? देखो 4 कोस स्केयर है ना, अगर 4 साइन स्केयर और आ जाए तो 1 हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, 7 साइन स्केयर थीटा को हम तोड़ते हैं 3 साइन स्केयर और 4 साइन स्केयर थीटा में। तो 4 कॉमन लेते हैं तो साइन स्केयर थीटा और कोस स्केयर थीटा 1 हो जाता है। तो 4 इंटू में 1 4 हो गया, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो साइन थीटा हो गया 1/√3। अब ये साइन थीटा होता है p/h, p/h, समझ में आ गई? तो एक क्या है p, h क्या है √3। अगर हमें बेस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्केयर में से परपेंडिकुलर का स्केयर घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा √2। समझ में आ गया? तो अब बस आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है किसकी, आपके पास p की भी आएगी, h की भी आएगी और b की भी आएगी। तो बस आपने वैल्यू रखनी है और सवाल कर देना है। तो सेकेंड किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दोगे। 10 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दोगे। कोट क्या है, इसका उल्टा होता है तो √2 आ जाएगा। कोस क्या है, सेकेंड का उल्टा होता है तो क्या आ जाएगा, √2/√3। तो 2 में से √2 गया, नीचे वही आएगा।
और ऊपर क्या आएगा 2√2। अब हम क्या कर देंगे रैशनलाइज, क्या कर देंगे रैशनलाइज। तो हमारा क्या आ जाएगा 2 × में √2 जवाब में 1। ये होता है कंजुगेट। इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं। अगर इनका डिफरेंस 1 है ना तो ऊपर इनका साइन बदल के आ जाता है। अगर इनके बीच के स्केयर, इनके स्केयरों का जो डिफरेंस है वो कितना हो 1 हो। अब 50 क्वेश्चन देखो। अगर देखो अब ये है ना क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, आपने एक फार्मूला पढ़ा था जो मेरी शायद पहली या दूसरी क्लास में है कि जो 10 का स्केयर माइनस साइन का स्केयर थीटा है वो बराबर होता है 10 का स्केयर इंटू में साइन का स्केयर थीटा। वो मैंने पहली क्लास में प्रूव भी करवा रखा है। तो बस ये आगे पे जो माइनस है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा कोट 1/10 स्केयर है ना, तो किसके बराबर आ जाएगा 10 कोट के स्केयर थीटा इक्वल टू 5। तो कोट किसके बराबर आ गया √5। कोट किसके बराबर √5। समझ में आ गया। तो √5 क्या आ गया बी, पी क्या आ गया हमारा 1, तो √6 हमारा क्या आ गया h। समझ में आ गया ना। अब हमें साइन स्केयर निकालना है तो p/h हो जाएगा, है ना। और स्केयर कर देंगे तो 1/6 है। सीकेंड का स्केयर होता है h/b, तो 6/5 कर देंगे। कोसिकेंट क्या होता है h/p, तो h/p और उसका स्केयर। कोट किसके बराबर होता है b/p, है ना। ये सीजीएस 2021 में आया था प्री में, तो आपको आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था। अगर आपको फार्मूला ये पता था आप कर देते ना, तो अगर आप उसको चेंज करते और फिर कोर्स और उसमें करते तो 20 सेकंड लगते। और हर सेकंड का पेपर में फ़ायदा है, मतलब अगर बचाओगे तो। अब यहाँ पे देखो कोट का स्केयर थीटा प्लस में साइन का स्केयर थीटा -1 है ना इक्वल टू 3। तो वैल्यू बताओ टेन थीटा जमा में कोसिकेंट थीटा की। अब साइन स्केयर थीटा -1, तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा के बराबर होता है। तो अब ये आगे पीछे आगे तो वो भी तो माइनस का आ जाएगा ना। जैसे फार्मूला क्या है कोस का स्केयर थीटा जब हमें साइन का स्केयर थीटा इक्वल टू 1 है। लेकिन अगर यहाँ पर ये आ जाए तो कोस स्केयर वापस चला जाएगा, माइनस का कोस स्केयर आ जाएगा। अब जैसे 10 का स्केयर थीटा माइनस साइन का स्केयर थीटा फार्मूला पढ़ा था, इसी तरह कोट का जो स्केयर थीटा है माइनस कोस स्केयर थीटा वो भी बराबर होता है कोट के स्केयर थीटा इंटू में कोस का स्केयर थीटा के। कोस से कोस कट जाए हमारा आ जाएगा 10 का स्केयर थीटा इज इक्वल टू 3, 10 थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये क्या आ जाएगा पी, बी आ जाएगा 1। समझ में आ गया। तो एच कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गई ये चीज़। एच कितना आ जाएगा 2। या रूट ये भी है, याद ही नहीं रहा ये तो कि थीटा वो 60 डिग्री आ जाएगा। बस 60 डिग्री आपने रखना है, ये ध्यान में नहीं आएगा जी, कुछ नहीं है भाई। अब देखो अगर 3 कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू बताओ 10 स्क्वायर थीटा जो हमें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब आगे इम्पोर्टेंट चीज़ चालू हो जाएगी। वो क्या है ये देखो, यहाँ पे आ गया स्केयर है ना, और 2 भी एक रैशनल नंबर है। तो किसी एक चीज़ के ऊपर भी रैशनल स्केयर आ जाए तो भी उस चीज़ को रैशनल बना देती है। समझ में आ गया। इसका मतलब 3 कोस थीटा है वो भी क्या आएगा रैशनल आएगा। ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा, ध्यान दो। तो 3 भी है रैशनल, इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू भी रैशनल होगी, है ना। अब 45 पे तो 1/√2 हो जाती है, √2 तो होगी नहीं। 30 पे भी क्या होती है √3/2, तो √3 तो रैशनल होता ही नहीं, क्योंकि √3 की वैल्यू फिर निकाल नहीं सकते हम। √60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। इसका मतलब रूट इसकी वैल्यू
60 मिलेगी। समझ में आ गया। तो ये आपको कहीं पे भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो चीज़ रैशनल दे रखी है ना तो उसके बराबर में भी रैशनल होगी। तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू 60 मिलेगी, मतलब थीटा की वैल्यू 60 मिलेगी। अब अगर आपको नहीं वो आ रहा तो आप 60 वैल्यू रख रख के देख लो, आपका बराबर आएगा। समझ में आया। फिर आपने बस 1060 सेकेंड का स्केयर 60 और कोसिकेंड का स्केयर 60 वैल्यू रख के और क्वेश्चन निकालना, बस निकाल दोगे। ये टेबल अगर आपको याद है तो आप निकाल सकते हो, और नहीं याद तो भाई फिर तो भगवान भरोसे ही होता हूँ, है ना। अब देखो 3 सेकेंड थीटा माइनस ना जमा में 4 कोस थीटा माइनस में 4 रूट 3 बराबर है 3 0 के। तो थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो थीटा की वैल्यू बताओ। देखो 20 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने तो बेरा नहीं हुई 20 कितनी हुआ है ना, एग्जामिनर ने बेरा। या तो 45 हो सकती है, या 60 हो सकती है, या 30 हो सकती है। समझ में आया। तो एक चीज़ देखो, क्या यहाँ पर है रूट 3, है ना। तो कोस की तो यह रूट 3 भी काटना पड़ेगा हमने। तो 45 पे तो रूट 3 आता नहीं, 60 पे भी नहीं आता, 30 पे आता है। तो हम पहले 30 को ही चेक करते हैं। समझ आ गया। तो 30 को जब चेक करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देखो 54वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 कोस का स्केयर थीटा। इसका मतलब स्केयर आ गया तो ये तो रैशनल है, रैशनल है ना। इसका मतलब थीटा भी यहाँ पे रैशनल होगा, और थीटा की जो वैल्यू रैशनल आती है वो साइन वाले में ना तो 45 पाती क्योंकि 1/√2 होता है, ना 60 पाती क्योंकि 60 पर साइन की होती है √3/2, है ना। तो जो 30 होता है उस पर होती है इसकी, तो 30 होता है। तो हम 30 रखेंगे सीधा। अगर आपको मतलब ये है कि ना ये ठीक नहीं हो सकता तो आप यहाँ पे 30 की वैल्यू रख के देख लो, अगर बराबर आती है तो ठीक है। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे 1060 की वैल्यू रखो, यहाँ पे 90 कोसिकेंट 90 और सिकेंट 2 सिकेंट 60 की। समझ में आया। तो 1060 होता है √3, कोसिकेंट 90 होता है 1, और सिकेंट 60 होता है 2। तो आप करोगे तो √3 - 1 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब 55वां क्वेश्चन देखो। 55वां क्वेश्चन क्या दे रखा, 5 साइन का स्केयर थीटा। अब साइन की जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रैशनल, है ना, क्योंकि स्केयर आया। तो 3 की थीटा की हमें यहाँ पे रैशनल रखनी पड़ेगी। तो थीटा की यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ऑप्शन, ये CHSL 2021 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पे देखो ऑप्शन से देखेंगे तो √7 और √3 मिलेगा, है ना। जबकि कोस की तो आपने ऐसी कोई वैल्यू पढ़ नहीं रखी जिसमें √7 आता हो। इसका मतलब ये जो कोई थीटा पे फिक्स कोई घटिया सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल पूछ रखा है इसका मतलब। और आप करके देखना चाहो तो आप यहाँ पे 60 वैल्यू रख के देखोगे तो यो होगा नहीं गा जितना ही है। होगा नहीं गा यो। इसका मतलब ये हमने बेसिक से करना पड़ेगा। अब साइन का स्केयर थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, 1 - 1 कोस का स्केयर थीटा। अब ये भी स्केयर ही होता है, एक का स्केयर या एक का क्यूब, कुछ भी करो कोई फायदा नहीं है एक के मतलब। तो ए स्केयर माइनस बी का स्केयर का फार्मूला होता है ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, है ना। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे। तो 1 - c इंटू में 1 प्लस में c, तो ये कट गया हमारा, क्या आ गया 1 - में c बराबर 3/5। c किसके बराबर आ गया 2/5। c का मतलब यहाँ पर कोस थीटा है। हमने जल्दी करने के लिए कोस को c से और साइन को s से दिखा दिया। अब 2 है बेस, h क्या है मतलब 5 क्या है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया √21। समझ में आ गया। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कोसिकेंट थीटा जब हमें कोट थीटा। तो आप वैल्यू रख लेना क्या होती है और कर लेना।
अब ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि ये कोई टीटा के एंगल के ऊपर नहीं था, समझ में आया। इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं रख रखी थी कि थीटा 30 डिग्री है 60 डिग्री है। आपने ये भी है, ऑप्शनों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आएगी ना। क्वेश्चन में आपने √3 और √3 तो दिखाई दे नहीं रहा था, समझ में आएगी ना ये चीज़। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें तो एंगल के ऊपर मिलेगा क्योंकि एंगल दे रखा है। अब 15 डिग्री तो हो नहीं सकता इसमें, है ना। अब यहाँ पे √3 भी दिखाई दे रहा है, तो √3 भी काटना है, इसका मतलब 45% मिलेगा, नहीं 30 या 60 पे मिलेगा। तो करके देखते हैं। तो जब आप 30 पे करके देखते हैं, एक को करके देख लो, दूसरा अगर एक आ गया तो ठीक है, और फिर दूसरा ऑप्शन हम 30 पे करके देखते हैं। तो 30 पे करके देखते हैं तो 2√3 और साइन 30 होता है 1/2, तो स्केयर करेंगे 1/4। कोस थीटा होता है √3/2 माइनस में √3, कितना आ जाएगा √3 में, तो √3 गया 0 आंसर, है ना। इसका मतलब हमारा आंसर क्या था 30 डिग्री। अब आप 55वां क्वेश्चन देखो, 5 साइन का स्क्वायर थीटा जमा में 14 कोस थीटा इक्वल टू में 13, तो सेकेंड थीटा जमा में को थीटा अपॉन में को सेकेंड थीटा जमा में टेन थीटा, बताओ तो कैसे करेंगे। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक तरह से इसी में एक नई टाइप चालू होगी, कैसे। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, चलो करके दिखा देता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। साइंस के अब यहाँ पे कोस थीटा दिखाई दे रहा ना, कोस थीटा दिखाई दे रहा है। अब इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसका कर सकते हैं क्या, इसको हम बदल सकते हैं 1/1 माइनस में कोस का स्क्वायर, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा जवा में 14 कोस और इक्वल टू में 13, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 5, तो उस तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का, तो 5 का स्क्वायर थीटा। अब वहाँ पे लेकर जाएंगे तो माइनस का 14 कोस, और यहाँ पे 5 प्लस का वहाँ पे जाकर माइनस का, तो कितना आ जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो हमारा आना चाहिए 40 और घटा के 10, घटा के 14। तो कैसे आ सकता है -10 और -14 -4, है ना, ऐसे ही आ सकता है। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो तो उसमें है होता है ये, तो बटे में 5/5, है ना। तो साइन बदल देंगे, ये कितना आ गया 2, जबकि कोस की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती। इसका मतलब कोस आ गया 4/5, है ना। तो कोस 4/5 आ गया, तो आप इसको कर लेना आगे, है ना। ये आ गया बेस, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। अब आगे क्वेश्चन देखो, ये वही है ना क्वेश्चन। तो कर दिया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि फॉर्म होती है ax का स्क्वायर जमा में bx जमा में c इक्वल टू 0। हमें निकालना है, जैसे इक्वेशन है 3x का स्क्वायर माइनस 16x जमा में 21 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 9th में सीखा था कैसे कि a और c की गुणा कर देते थे, तो 21 या 63, तो गुणा कर क्या है तो 63, और जोड़ घटा करने के बाद घटा का आना चाहिए 16, तो 7 नहीं 63, तो माइनस का 7 और माइनस का 9 जोड़ का तो मतलब प्लस का तो 63 देगा गुणा करने के बाद, और घटाओगे तो जब कितना देगा -16, समझ पाएगी। अब हम 3x का स्क्वायर और 7x में से x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, यहाँ पे -7, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 3 इंटू में -3x माइनस में 7। अब 3x - 7 हमारा कॉमन आ जाएगा दोनों तरफ से, हमारा अंदर कितना बच जाएगा x - 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, और यहाँ पे x की वैल्यू 7/3। अब ये है 9th वाला फार्मूला, आपने ये चीज़ 9th में छोड़नी है। कंपटीशन में किस तरह करना है, आपने पता लग गया कि गुणा में 63 आना चाहिए और माइनस में 16, तो आप लिख लो पहले क्या आया है -7 -9, समझ में। फिर बटे में लिखो जो
एक्स के गिल आ रहा है, ए की जगह क्या आ रहा है 3, तो बटे में 3, समझ में आया। फिर साइन बदलो, फिर काटो, अगर कटता है तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7/3 और 3, साइन बदलना जरूरी है। अब आगे 57 क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि 2 साइन थीटा जमा में 15 कोस के थीटा इक्वल टू 7, तो जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में टेन थीटा जमा कोस थीटा जमा में सेकेंड थीटा बताओ। तो कोस का स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 साइन का स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा की हमें ऐसे वैल्यू लेनी है जो गुणा करने के बाद आए 120 और घटा के बाद आए -2, तो क्या है -12 और +10 है ना। तो ऐसे ही कर दिया। जो एक्स के रगेज आया है वो मतलब ये आया था बटे में, ये कर दिया था ना, इसी तरह बटे में 15 कर देंगे, साइन बदलेंगे तो -2/3, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है 0 to 90, तो उसमें माइनस तो आता ही नहीं, तो हमारा कितना आ गया 4/5। अब 4 क्या आ गया परपेंडिकुलर, 5 क्या आ गया हाइपोटेन्यूज, समझ में आ गया। तो हमारा बेस कितना आ गया 3, तो हम बस टेन थीटा क्या होता है P/B, मतलब 4/3। जो हमें सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है बेस, मतलब 3/5, जो हमें 5/3, तो 9 का 3, जो हमें 3 सही 3/5 हमारे क्या आ गया उत्तर। सभी को समझ में आ गया होगा, पूरा सोल्व करके दिखा दिया अब तो। अब 58 क्वेश्चन देखो कि 7 साइन का स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन है, इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्या बिगाड़ सकते हैं, तो नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक चीज़ है, क्या, ये भी क्या है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, इसका मतलब ये भी रैशनल होगा। अगर हम यहाँ पे थीटा 30 डिग्री रख कर देखा है तो ये शायद हो, क्योंकि यहाँ पे √3 दिखाई दे रहा हमने, तो कहीं ना कहीं ये वो घटिया सवाल है जो एंगलों के ऊपर क्या कर रखा है फिक्स। तो करते हैं, अगर 30 डिग्री तो कितना आ गया 1, जो हमें यहाँ पे 30 डिग्री करके देखते हैं तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो कितना आ गया 3/4 माइनस 7, 7/4, तो कितना आ गया 4/4, तो 1 1 2, हाँ मतलब ये 30 डिग्री पे था सेट। इसका मतलब सेकेंड 60 कोट 60 कोसिकेंट 60 और टेन 60 की वैल्यू रखनी है। तो सेकेंड 60 कितना होता है 2, टेन 60 कितना होता है 1/√3, कोसिकेंट 60 कितना होता है 2/√3 और टेन 60 √3, समझ में आया। तो हमारा कितना आ गया 2√3 जमा में 1 ऊपर तक बटे में √3 है ना, √3 था √3 कट जा, 3 और 2 5, तो हमारा आंसर आ गया ये डी ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया। तो कई सवाल ऐसे होते हैं जो एंगलों के ऊपर फिक्स होते हैं, वो एग्जामिनर आपका कम टाइम लगवाना चाहता है, वो आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसी चीज़ को कितनी गहराई से सोचते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो √3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वही घटिया सवाल है जो मतलब फिक्स वैल्यू पे कर रखा है, तो ये भी रैशनल आ रहा है, इसका मतलब ये भी रैशनल आएगा, तभी तो हमारे आंसर 0 आ सकता है। तो इसका मतलब ये ज़रूर 30 डिग्री पे मिलेगा सेट, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा दिखाई दे रहा है, ये 60 पे तो नहीं लेकर जाएंगे इसने ना, 45 पे लेकर जाओ, क्योंकि फिर वो है कोट और 10 में अनडिफाइंड फॉर्म बनने की दिक्कत है ना। तो ये 30 डिग्री पे है, तो इसको कर लेना, ये पीछे सवाल की तरह ही था। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है साइन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस थीटा प्लस में 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थीटा बटे में 2 दे रखा है ना, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं जो थीटा है 60 मिलेगा। क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बटे में 2 है, तो 15 की तो वैल्यू हमने खुद नहीं बेरा और एग्जामिनर ने भी नहीं बेरा,
है ना। तो इसका मतलब ये वो एक घटिया सवाल है, क्योंकि यहाँ पे √3 भी दिखाई दे रहा है। तो वो एक घटिया सवाल है जो किसी 30 या 60 पे है, जो फिक्स है। तो ये 60 पे है जो मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन को भी खुद करना है। अब देखो 61, इसमें क्या दे रखा है कि 4 माइनस में 6 कोस का स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे √5 √2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये वो क्वेश्चन तो है नहीं, है ना, जो उस पर हो फिक्स। तो साइन का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोस स्क्वायर का बिगाड़ सकते हैं, है ना। इसको कैसे बदल सकते हैं हमें, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, तो 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा माइनस में 2 इक्वल टू में 0। तो साइन थीटा बराबर आ गया माइनस मतलब 4/6 या माइनस का 3/6। तो ये तो कट गया, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकती पहले क्वाड्रेंट में। तो हमारा साइन थीटा आ गया 2/3, मतलब 2 क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 3, बेस कितना आ गया 3 के स्क्वायर में तो 2 का स्क्वायर घटाओगे तो √5, है ना। बस हमने क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, समझ में आ गया। तो ये भी एक आर्ट है सवाल करने की, कि आप ऑप्शन देख कर अंदाजा लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो CPO 2022 में आया है, क्या ये वही घटिया सवाल है जो 60 या 90 के ऊपर है। मन तो नहीं लगता, क्योंकि ऑप्शन में आपने √3 नहीं दिखाई दे रहा, है ना। तो इसका मतलब ये घटिया सवाल नहीं है, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ाता मैं कुछ। अब सीधा ही करना है, क्योंकि इसमें कोस क्रेडिट दे रखा है, अभी भी कोस है। तो जो हम करेंगे तो गुणा आनी चाहिए 24 और घटका आना चाहिए -2। तो 6 चौक -6 और 4, है ना। साइन बदल देंगे तो 3/4 और एक माइनस का होगा वो कट जाएगा, हमारा 3/4 आ गया, 3 आ गया बेस, 4 आ गया हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 16 में तो 9 गया तो √7। तो बस हमने कोसिकेंट थीटा रखना है। कोसिकेंट थीटा होता है हमारा पहला 3 tan थीटा लिखना है, तो 3 tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या आ गया √7/3। और हाइपोटेन्यूज होता है हाइपोटेन्यूज अरे कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोट होता है tan का उल्टा। तो 3/√7 हमारा क्या आ गया 2√7 आंसर। अब 63वां क्वेश्चन देखो, क्या ये भी वही घटिया सवाल है। तो √3 तब इशारा में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वही घटिया सवाल है जो थीटा इक्वल टू 60 के ऊपर या 30 के ऊपर है। 30 के ऊपर है, क्यों, यहाँ पर 2 थीटा दिखाई दे रहा है ना। तो और क्योंकि भाई देखो ये तो रैशनल हो जाएगा, ये भी रैशनल, ये तो है 0 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे रूट आ गया कितने भी, तो वो कुकर काटेंगे, है ना। तो ये जरूर थीटा 30 पर मिलेगा, और 30 पे है सेट। आपने बस 60 की वैल्यू रखनी है यहाँ पे और सवाल कर देना है। सवाल में कोई इतना खास कुछ है नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये आया अच्छा क्वेश्चन, है ना। हाँ, क्या करें अब इसमें, क्या करोगे, साग पूरी तो बनाओ नहीं गए, सवाल का बढ़ता ही बनाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो हम एलसीएम लेंगे, तो ऊपर 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर आएगा 2/में 1 माइनस में 10 का स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, किससे का बराबर नहीं आएगा, है ना। तो 2/में 1 माइनस 10 का स्क्वायर थीटा, ये काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 10 का स्क्वायर थीटा, है ना। 2 2 आ गया ना। तो 10 थीटा आ गया, मतलब 10 आ गया, 1/में √2। तो हमारा कितना आंसर आ गया, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √3। तो बस आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ही रखनी है फिर तो, है ना। तो कर कर लेना इस सवाल को।
अब देखो अगला क्वेश्चन, टेन का स्क्वायर थीटा माइनस में 3 सेकेंड थीटा जमा में 3 इक्वल टू 0, तो वैल्यू बताओ साइन थीटा जमा में कोट थीटा। अब वैल्यू √3 है लगभग सारा में, इसका मतलब ये वही 30 या 60 पर फिक्स मिलेगा। तो सेकेंड की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये रैशनल बन जाए, तो 60 है, क्योंकि वो 2 आ जाती है, समझ में आ गया। अगर 30 होती है तो 2/√3, फिर वो √3 ने करते चलना था, फिर वही चीज़ है ना। तो ये 60 पे मिलेगा जहाँ तक है, तो हम 60 पर करते हैं चेक, तो कितना आ जाएगा 3, 3 माइनस 6 जमा में 3 कितना आ गया 0। इसका मतलब 60 पे है, बस आपने यहाँ पे वैल्यू रखनी है। साइन 60 होता है √3/2, कोट 60 होता है 1/√3। बस अब क्या करना है इसको सोर, 3 3 और 2 5, 5/2 √3, √3 अब बटे में तो होगा नहीं, समझ पाएगा। ये पेपर में नया आया है चीज़, अब ट्रेंडिंग में है कि जो बटे में होता है ना, तो उससे के ऊपर नीचे गुणा करके नीचे रेशनल चीज़ रही आती है, तो बटे में 6 और ऊपर 5√3, तो कौन सा ए ऑप्शन, सभी को समझ में आ गया। अब आप 76वां क्वेश्चन 66वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि टेन थीटा माइनस में 10 कोट थीटा इक्वल टू में कोसिकेंट थीटा, तो वैल्यू बताओ 2 टेन थीटा माइनस कोस थीटा रूट कोट 3 कोट थीटा जमा में सिकेंट थीटा। कैसे करेंगे आप इसको, तो यहाँ पे √3 दिखाई दे रहा है ना, कहीं ये 30 और 60 पे तो फिक्स क्वेश्चन ना मिले, तो हमें अब ये देखो 10 माइनस कोट आ रहा है ना, तो बड़े में से छोटा घटाया जाएगा, तो बड़ा √3 आना चाहिए, इसका मतलब ये 60 में मिलेगा, है ना। √3 बड़ा होता है या 1/√3 बड़ा होता है, तो √3 बड़ा होता है, तो इस कारण ये 60 पे मिलेगा। और आप इसको कर लेना क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। अब थीटा ये है, तो आपने बताना मैंने माइनस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। अब √3 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 60 या 30 पे फिक्स क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 4 √3 है ना, तो इसका मतलब √3 तो मिलेगा, तो मतलब √3 कौन से उसमें आता है थीटा की वैल्यू में, तो 30 में आता है, तो 30 रख के देखते पहले, तो 30 रख के देखते 3 गुणा में 2 √3, जो हमें 4 √3/2 है ना, तो 2 तक 2 गया तो 2 √3, अरे यहाँ पे कितना आ गया 2 √3, 4 √3 आ गया, है ना। अब बस हमने यहाँ पे थीटा की क्या रखनी है 30 वैल्यू रखनी है ना, तो 1 माइनस में 2 1/2, तो कितना आ गया 1/2, 1/2 जमा में √3/2, तो 1 जमा में √3/2 हमारा क्या आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो 68वां, वैल्यू बताओ थीटा की, अगर सेकेंड का स्क्वायर थीटा जमा में 1 माइनस में √3 टेन थीटा माइनस 1 जमा में √3 इक्वल टू 0, तो थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो आपने एंगल बताना है। अब 15 डिग्री तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि वो तो है बहुत मुश्किल है, इतना मतलब आपके कंपटीशन में तो अंतर है। अब 45 आना भी आने को तो आ भी जा, लेकिन मुश्किल लगता है। चलो 45 रख कर देख लेते हैं, तो 1 आ जाएगा, तो √3 तो वैसे गया हमारा 2 जमा में कितना होगा 2 जमा में 2 आ जाएगा, तो नहीं आएगा, समझ आ गया, 45 भी नहीं आएगा। तो 30 रख के देखो, अगर 30 हो तो ठीक है, नहीं तो 60 है। तो ऑप्शन जब हम रख के देखेंगे तो 60 रख के देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो आप कर लेना इसको। अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। अब देखो क्या दे रखा हमें, 12 कोट का स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसिकेंट थीटा जमा में 32 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा बताओ।
अब यहाँ पे है कोसिकेंट थीटा, है ना। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तय करना पड़ेगा। एक है यहाँ पे क्या चीज़ कि आप वैल्यू रख के करो। अब एक चीज़ देखो क्या कि साइन थीटा की वैल्यू तो -1 था, 1 के बीच में हो यार, 3/2, तो एक तो बड़ा हो गया, तो ये वैसे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, समझ में आएगा। फिर क्या है यहाँ पे कि आप इनमें से एक वैल्यू रख के देखो, जैसे 2/3 रख के देखोगे, अगर रख के देखोगे, अगर आंसर आता है तो ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जा, नहीं आता तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका है कि आप इसमें बेसिकता करो। तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा -1 के, है ना। तो हमें करते हैं उसको, तो हमारा कितना आ गया, 12 कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा -31 कोसिकेंट थीटा जमा में 20 = 0। अब हमारा गुणा करने के बाद तो आना चाहिए 240, या कह सकते हैं 20 × 12, है ना। और जमा घटा करने के बाद आना चाहिए 31। तो क्या है 4 पंजे 4 तिया, तो 4 चौक 16 और 3 पंजे 15, तो 15 और 16 आ गया हमारा। तो माइनस का 16 और माइनस का 15 कर देंगे तो हमारा माइनस का 31 और प्लस का 240, तो ठीक हो गया। अब 12 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो हमारा कोसिकेंट थीटा आ गया 4/3 और 5/4। तो साइन थीटा इसका उल्टा होता है, तो 4/5 और 3/4 हमारा क्या हो गया आंसर। अब 31 में देखो क्या दे रखा है कि 6 tan थीटा 5√3 सेकेंड थीटा जमा 12 को थीटा = 0, तो कोसिकेंट थीटा जमा में सेकेंड थीटा बताओ। अब यहाँ पे √3 दिखाई दे रहा है सारी जगह, तो इसका मतलब क्या है, क्या समझे दया इसका मतलब। तो ये शायद घटिया सवाल हो सकता है जो 30 या 60 के ऊपर 30 या 60 के ऊपर हो। तो हमें 60 रख के देखते हैं, तो कितना आ गया 6√3 -5√3 गुणा में 2 जमा में 12/√3। अब ये बटे में √3 आधा कट्टा भी गा के ना, यहाँ पे 10√3, तो -4√3, है ना। और यहाँ से काटेंगे तो 4√3, हाँ बिल्कुल, इसका क्या है 60 है, कितना है 60, तो कोसिकेंट 60 है। और वो करके देखोगे तो आप कर लेना, समझ में आ गया। अब वो तो घटिया सवाल था। अब इसमें एक चीज़ है, क्या है वो समझो। ये क्वेश्चन भी वैसे 30 और 60 के ऊपर पाओगा, है ना, लेकिन अब उसमें रखना और फिर चेक करना तो मुश्किल है इसमें। लेकिन एक चीज़ है इसमें, इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं। कोस कोस क्या है इसमें कॉमन है, तो कोस हमने बाहर निकाल दिया। हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस का स्क्वायर थीटा। ऊपर साइन से साइन कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 1 1 2 2 आ गया। अब कोस से कोस काट देंगे, हमारा क्या आ गया 2 बटे में कोस = 4, तो 2 तो ये काट देंगे तो 2, तो हमारा कोस थीटा आ गया 1/2। 1/2 होता है थीटा की वैल्यू 60, है ना, समझ में आ गया। तो हम tan 60 होता है √3, और कोसिकेंट 60 होता है 2/√3, है ना। हमारा किस तरह आ गया 3 और 2 5, तो 5√3/3। ये √3 था, हमने √3 था ऊपर गुणा कर दी, नीचे गुणा कर दी, तो हमारा आंसर आ गया। सभी को समझ में आया। और 74वां क्वेश्चन देखो, साइन थीटा अपोन में 1 जमा में कोस थीटा। तो जब मैंने पहले क्लास ली थी उसमें बताया था मैंने, जैसे एक फार्मूला होता है साइन का स्क्वायर थीटा माइनस में कोस का स्क्वायर थीटा = 1, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और बनती है कि साइन माइनस कोस और कोस माइनस साइन = 1, ये बनती है। और इसके साथ एक चीज़ और बनती है, क्या कि जैसे साइन का स्क्वायर =
एक माइनस में कोस का स्केयर, तो एक माइनस कोस और एक प्लस में कोस, ये भी बनती है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे एक प्लस में कोस नीचे ही आए हम साइन के, तो एक साइन था वो हम इसके नीचे ही आए, समझ में आ गई। तो ये भी फार्मूला बनता है। तो अब आगे समझो ये वाला फार्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में एक माइनस में कोस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला, समझ में आ गई ये चीज़। तो ये दोनों चीज़ बराबर होती हैं। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो नीचे भी साइन है, नीचे भी इसके भी साइन है। तो कोस तक कट जाएगा, 2 कोसिकेंट 4/√3, तो कोसिकेंट थीटा 2/√3, थीटा कितना आ गया 60, समझ में आ गई ये चीज़, 60 आ गया। अब एक चीज़ देखो, क्या हमें क्या दे रखा है, tan थीटा जमा में सेकेंड थीटा इनवर्स, जैसे a माइनस 1 का मतलब होता है 1/में, ये समझ में आएगी ये चीज़। तो आप उस टाइम मैंने बताया था कि जैसे 1/में सेकेंड थीटा प्लस में tan थीटा बराबर होता है सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा। क्यों, सेकेंड का स्क्वायर थीटा सेकेंड का स्क्वायर थीटा माइनस tan का स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकेंट माइनस 10 और सेकेंड प्लस में 10 किसके बराबर 1। तो यहाँ से ये दोनों वो इन्वर्सली इक्वल होते हैं। तो हमें 1/में सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेकेंड थीटा माइनस में tan थीटा। तो 60 डिग्री लगाएंगे तो 2 माइनस में √3 आ गया हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो ये सारी वे क्लासेस आप पूरी कर सकते हो। तो इसके बाद हम अगली क्लास करते हैं, शायद इसमें 10 से 12 क्लास बनेंगी आराम से, क्योंकि अब 2 क्लास लेने लग रहा हूँ तो थोड़ी पावर भी कम हो जाती है और सोना भी थोड़ा कम हो रहा है। देखो 1 बज गया, 1 बजे की तो रिकॉर्डिंग हो गई, तो एक बात है शॉर्ट्स भी बनाने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।